अक्सर लोगों को अचानक से पिंडली वाले पट्टे के अंदर कड़ल पड़ जाती है। इसके पीछे क्या वजह होती है और इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं? लोग समझते हैं कि इसके लिए अगर कोई वर्जिश कर ली जाए ना तो आपकी कड़ल बिल्कुल ठीक हो सकती है। वो वक्ती तौर पे तो ठीक हो जाएगी, लेकिन दरअसल ये हो क्यों रही है? पिंडली पिंडली के अंदर या फिर हमारे जिस्म के किसी भी पट्टे के अंदर कड़ल पड़ती क्यों है? हमें वजह पता होगी तो ही हम उस वजह को ख़त्म करेंगे ना। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे दरअसल कौन सी ऐसी रीज़न होती है और कैसे आप इसको जड़ से ठीक कर सकते हैं। जब भी आपकी पिंडली के अंदर या जिस्म में किसी भी पट्टे के अंदर आपको कड़ल पड़े, और ये मोस्टली अचानक से पड़ती है, कभी रात को लेटे हुए पड़ जाती है। ज़रूरी नहीं होता कि कोई आप मूवमेंट करें, कोई हरकत करें, कोई वॉक करें, रनिंग करें, उस टाइम आपको कड़ल पड़े। मोस्ट ऑफ द टाइम ये रेस्ट के दौरान भी पड़ सकती है। अक्सर लोगों को रनिंग के दौरान भी पड़ती है, लाइक फुटबॉलर्स को, क्रिकेटर्स को आपने देखा होगा कि भागते भागते अचानक से बैठ जाते हैं और क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। अब ये जो क्रैम्प्स पड़ते हैं, अच्छा क्रैम्प्स कहते हैं कड़ल को, स्पेज़म जो वो खिंचाव को कहते हैं वो एक और चीज़ है। खिंचाव, पट्ठों का खिंचाव एक और चीज़ है, पट्ठों में कड़ल पड़ना एक और चीज़ है। और आज मेरी वीडियो का मकसद भी ये है कि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि दरअसल पट्ठों में कड़ल पड़ना होता क्या है। अच्छा, अब ये जो पट्ठों में कड़ल पड़ता है ना, ये आपके ना तो पट्ठे की किसी वर्जिश की वजह से, ना ही गलत तरीके से बैठने की वजह से, ये प्योर और इसकी रीज़न होती है आपके जिस्म के अंदर मिनरल्स की इम्बैलेंस। ये एक बड़ी मुश्किल से मैंने अब टर्म बोल दी है, ऐसे लोग जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। मिनरल की इम्बैलेंस का मतलब ये है कि आपके जिस्म के अंदर कुछ नमकियात की कमी है जिसकी वजह से आपको कड़ल पड़ती है। कड़ल कभी भी गलत तरीके से वर्जिश की वजह से नहीं पड़ती, कड़ल कभी भी किसी किस्म की गलत पॉस्चर की वजह से नहीं पड़ती है। ये आपके जिस्म में नमकियात की कमी की वजह से पड़ती है। जब आपके जिस्म में नमकियात कम होंगे ना, फिर जब आप गलत वर्जिश करें चाहे सही वर्जिश करें, आपके जिस्म में अचानक से कड़ल पड़ सकती है। अगर आपके जिस्म में नमकियात ठीक है, फिर आपके पट्ठों के अंदर इशू आता है तो वो पट्ठों का खिंचाव होता है, मसल स्पेज़म होता है, वो एक और चीज़ है। पट्ठों में जो कड़ल पड़ती है वो आपके जिस्म में नमकियात की कमी की वजह से पड़ती है। अब नमकियात कौन से कम होते हैं? दो नमकियात हैं जो बड़े अहम हैं, एक है मैग्नीशियम, एक है पोटाशियम। इन दोनों का काम होता है आपके पट्ठों के अंदर डिफरेंट चैनल्स को ओपन करना। अब अगर किसी शख्स में इस चीज़ की कमी है तो आप इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं? इसे ठीक करने के लिए आपने ना कुछ ऐसे खाने हैं जो कि अपनी डाइट में ऐड करने हैं। कैसे? लाइक आपका ये जो पिंडली वाला पट्ठा है ना, इस पिंडली वाले पट्ठे में, बल्कि पट्ठों में, सिर्फ पिंडली वाला पट्ठा नहीं, जिस्म के पूरे पट्ठों के अंदर एक हमें चीज़ सबसे ज़्यादा चाहिए होती है, वो होता है मैग्नीशियम। जैसे कि अगर किसी को हड्डियों का मसला हो तो उन्हें क्या चीज़ चाहिए होती है? उन्हें चाहिए होता है कैल्शियम। और जिन लोगों को पट्ठों में कमज़ोरी का मसला है, पट्ठों में इश्यूज आते हैं, तो उनकी जो चीज़ कम होती है वो होते हैं मैग्नीशियम के लेवल्स। सबसे पहला जो काम करना है ना, आपने आपने अपनी डाइट इंप्रूव करनी है। वो खाने अपनी डाइट में ऐड करने हैं जिसमें आपको मैग्नीशियम भी मिले, आपको पोटाशियम भी मिले। मैग्नीशियम और पोटाशियम अगर आप अपनी डाइट में, खानों में ऐड करना चाहते हैं ना, सबसे पहले आपने अपनी डाइट में ऐड कर लेना है कद्दू के बीज, जिसे हम पंपकिन सीड्स कहते हैं। इन सीड्स के अंदर होता है मैग्नीशियम जो कि आपके पट्ठों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसको लेना किस तरह से? आपने मार्केट से इनको ख़रीद के ना हल्का से इनको भून लेना है। भूनने के बाद आप इनको आम रूटीन में डेली बेसिस के ऊपर 3 या 4 दाने, बस, इससे ज़्यादा नहीं। अब अगर मैंने कह दिया ना कि पट्ठों में खिंचाव और पट्ठों में जो कड़ल वगैरह पड़ती है उसमें मैग्नीशियम की कमी की वजह से पड़ सकती है, और कद्दू के बीज से आपको मिलते हैं, तो अक्सर लोग भी बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे। इतना नहीं खाना कि जो कि आपके जिस्म के अंदर एब्जॉर्ब ना हो सके, जज़ब ना हो सके। सो 3 या 4 दाने, मैक्सिमम 5 दाने आप एक दिन में खा सकते हैं। भुने हुए आपने पंपकिन सीड्स लेने हैं। सो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा जो केला है, बनाना, उसके अंदर आपको पोटाशियम और मैग्नीशियम मिल सकता है। एक और चीज़ है कि अगर आपको कड़ल पड़ी हुई है ना और आप चाह रहे हैं कि यार ये मैं डाइट तो शुरू करूँ, और डाइट का अगर मुझे असर जो है वो बहुत लेट होता है या कुछ दिन लग जाते हैं, तो अभी जो मुझे कड़ल पड़ी हुई है मैं क्या करूँ? जिस दिन आपको कड़ल पड़ी हुई हो ना, आप कोशिश करें कि अपनी ना, आपने ये ORS इस्तेमाल करना है। 10-20 रुपए का आपको मार्केट से मिल जाएगा, किसी भी मेडिकल स्टोर से। ORS का ये फ़ायदा है कि ये आपके जिस्म के अंदर ना डिफरेंट जितने भी सोडियम हो गया या पोटाशियम हो गया, ये आपको वक्ती तौर के ऊपर, ये फ़ौरन से आपको आपके जिस्म के अंदर मिनरल्स के इम्बैलेंस को कवर कर देता है। जिनको डायरिया हो
उनको ORS दिया जाता है। ये अक्सर लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन ऐसे लोग जिनको ब्लड प्रेशर का इशू रहता है वो आप अपने एक दफ़ा डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लेंगे कि उन्होंने ORS लेना है या नहीं, क्योंकि इसके अंदर आपको सोडियम क्लोराइड मिलता है, यानी नमक मिलता है, नमकियात के लिए ज़रूरी है, तो इसलिए वो लोग थोड़ा सा केयर करेंगे। इसके अलावा अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है तो ये एक ORS लें, एक पानी की बोतल लें, उसके अंदर डाल लें, 24 घंटे के अंदर वो पानी की बोतल आपने ख़त्म करनी है। आपके जिस्म के अंदर जो भी रिक्वायर्ड मिनरल्स और जो आपके नमकियात है वो पूरे हो जाएंगे। इससे आपकी कड़ल पड़ना, जो आपकी पिंडली के अंदर जो खिंचाव रहता है या फिर आपको अचानक से जो कड़ल पड़ जाती है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पट्ठों के अंदर, हमारे पिंडली के अंदर ख़ास तौर पे क्यों कड़ल पड़ती है और इसको आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं। कोई सवाल है आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल पे नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मुल्तान से तो मेरे क्लिनिक पे विज़िट कर सकते हैं। मुल्तान के अलावा अगर किसी और शहर से हैं तो मैं नीचे डिटेल्स दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके उससे व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।